नमामि समीशान निर्वाण रूपम। बंधुओं, यह शिव स्तुति तो आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा और शायद जानते भी होंगे, लेकिन यह आप जानते नहीं होंगे शायद कि यह स्तुति किसने की है और किसके लिए की है और क्यों की। थोड़ा मैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ, तो सुनिए। एक बार काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से वार्तालाप कर रहे थे। उस वार्तालाप के क्रम में काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि हे गरुड़ जी, क्या कहूँ, एक बार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वह गलती क्या थी कि मैं मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था, आसन लगाए बैठा था। कुछ देर के बाद हमारे गुरु जी, जो मंदिर के पुजारी भी थे, वहाँ पहुँच गए। उनके आगमन होने पर मैं जड़ स्वरूप बैठा रह गया। न मैं उन्हें प्रणाम किया, न मैं आसन से उठा। किंतु हमारे गुरु जी को जरा सा भी क्लेश मात्र दुख नहीं हुआ, किंतु मंदिर में बैठे शिव जी को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इस पापी ने गुरु का अपमान किया है। जिसने इसे ज्ञान दिया उसकी यह अवहेलना करता है। कितना यह घमंडी हो गया है, कितना यह अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है। इसे सबक सिखाना चाहिए। और भगवान शंकर तीन मिला गए और उन्होंने मुझे यानी काकभुसुंडी जी को साफ दे दिया, करे जड़, तुम आसन से उठा नहीं और गुरु को प्रणाम तक नहीं किया, तूने गुरु का अपमान किया है। चाहो मैं तुझे साफ देता हूँ कि तू अगले जन्म में सर्प हो जा। इस आकाशवाणी को सुनकर काकभुसुंडी जी का हृदय कांपने लगा। आकाशवाणी को सुनकर गुरु जी दौड़े आए, उन्हें दया आ गई। उन्हें बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि इस शिष्य को शाप मिल गया। शाप से इसे मुक्ति मिलनी चाहिए। और शिव जी से स्वयं वह गुरु जी जिसको इसने अपमान किया था, खुद शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे शाप से मुक्ति के लिए। शंकर भगवान से कहा, हे भगवान, इसे शाप मुक्त कर दीजिए। और इसी क्रम में खुद वह ब्राह्मण पुजारी यानी उनके गुरु ही शंकर भगवान से अपने शिष्य के लिए प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। जो स्तुति इस प्रकार है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोटितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार परं नतोऽहं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभास्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गा स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजङ्गा नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रश्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकीर्ष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकीर्ष्टं प्रगल्भं परेशं यखण्डं यजन्मानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म
वेद स्वरूपम न यावदुमानाथ पादारविन्दं न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानरानं न तावत् सुखं शान्ति न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसिद्धं प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् जराजन्मदुःखगतातप्यमानं जराजन्मदुःखगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नं ममामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन्नं ममामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन्नं नमामि सशम्भो नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसिद्धति तेषां शम्भु प्रसिद्धति सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्रनुराग पुनि मंदिर न भवानी भई द्विजवर वरमां द्विजवर वरमां। जय श्री राम। इतना स्तुति सुनकर भगवान शंकर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उस गुरु जी को वरदान मांगने को कहा कि ठीक है गुरु, आप शिष्य पर इतना स्नेह करते हैं इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूँ, मांगिए आप क्या वर मांगते हैं। तो वही भगवान से उस गुरु ने वरदान मांगा, भगवान इसे साप से मुक्त कर दीजिए, और शंकर भगवान ने उन्हें साप से मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार इस स्तुति से यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मंदिर जाने पर वहाँ के पुजारी को अवश्य से प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो भगवान शंकर यह प्रसन्न हो जाते हैं, पूजा करने का फल नहीं मिल सकता है। इसलिए आपसे यह अनुरोध है कि अवश्य गुरु का सम्मान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।